नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनेता कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ वाराणसी में वार्ड नंबर 63 पे, जहाँ मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी के रूप में हाजी ओमकार अंसारी जी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार वो किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हाजी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके इस बार की रणनीति क्या है और किस रणनीति के तहत आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, मैं पिछला 5 साल जो बीता है पार्षद था जलालपुर वार्ड का, और इस वार्ड की सामान्य जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा समर्थन दिया और बहुत ही अच्छे और ऐतिहासिक मतों से जिताया। और जिस तरह से उन्होंने मुझे भरोसा किया वार्ड के विकास के लिए, मैं पिछले 5 साल लगातार काम किया। जैसा कि अभी आपने कहा कि आगे क्या रणनीति है, तो वार्ड हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड था, जिसमें कच्ची गलियाँ थी, रास्ते खराब थे, पानी की समस्या है, लाइटें नहीं है गलियों में। तो पूरा प्रयास था कि उसको हमने लगभग 100 कच्ची गलियों को हमने इंटरलॉकिंग करा पक्की कराया। जो रास्ते चलने लगे थे उसको चौकों को रिशफिंग कराए। पानी की समस्या थी, दो ट्यूबवेल वहाँ ट्यूबवेल लगवाए और एक समरसेबल लगवाया और हैंडपम्प लगवाए और लाइटें जो 250 LED लाइटें लगवाए। आने वाले जो चुनाव है, जो कि अगला चुनाव जबकि वार्ड हमारा 63 हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। मैं अपने आप को खुद संतुष्ट नहीं हूँ कि अभी हमने किया, लेकिन हमने अभी जब तक हमारे वार्ड की जनता संतुष्ट नहीं हो जाती, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। आपकी राजनीति के सफर की शुरुआत कब से हुई है? मैं सन 1986 से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा, अपने छात्र जीवन से, तब से लेकर अब तक कांग्रेस में हूँ और इंशाल्लाह आगे भी कांग्रेस में रहूँगा। आपको क्या लगता है, स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप कितने सक्रिय हैं और अभी तक आपने अपने कार्यकाल के क्या काम किए स्वच्छता के लिए और आगे क्या काम करवाएंगे? देखिए, स्वच्छता, देखिए साफ सफाई व्यवस्था वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला था। हम लोग अपने अपने वार्ड में सफाई कर्मियों के साथ के जिला सफाई के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं कि गलियों में कूड़े न रहे, साफ सफाई रहे। जनता जागरूक हो, तब तक जनता जागरूक नहीं हो, उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो उसमें 100% कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अभी सफाई हुई, झाड़ू लगा, कूड़ा उठा, फिर ले आके फिर फेंक देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा खुद अपने आप को जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बिगड़ जनता के सहयोग से कोई काम नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या राय है? शिक्षा को किस तरह बेहतर बनाना चाहते हैं अपने वार्ड के? देखिए, शिक्षा की बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। शिक्षा हमारे यहाँ बहुत शिक्षा की बहुत कमी है। बुनकर बहुत क्षेत्र है, आमदनी रोज कुआं खोदना पानी में, हमारा बुनकर समाज है वो ज़्यादातर इतनी आमदनी नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके। हालांकि सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा फ्री कर दी है, किताब कापी भी सब है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है अच्छा नहीं है, बिल्डिंगें अच्छी नहीं है। हम लोग बार लिख के दिए जो प्राइमरी स्कूल है उसको कम से कम जूनियर हाई स्कूल कर दें ताकि बच्चे उसमें पढ़ लें। हमने लगातार लिख के दिया। अब आगे भी हमारा ये कार्य रहेगा कि एक अच्छा सा कम से कम इस क्षेत्र में, बुनकर बहुत क्षेत्र में, और एक हाई स्कूल का विद्यालय हो ताकि बच्चे पढ़ के जाएं, तो इंटर करें, इंटर के बाद उनको BA करना है, BA के बाद LLB, इस तरह के एजुकेशन है। जब बच्चे पढ़ के जाएंगे, जब दूसरे अपना एक कारोबार का अलग क्षेत्र निर्धारित करेंगे तो उसमें जाएगा। जिससे हम अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे घर में उन्होंने नवाजा एक भाई, हमने मैं खुद पढ़ा, मेरे पिताजी AA में, मैंने हम लोगों को पढ़ाया, मैं ग्रेजुएशन किया। एक भाई को हम लोगों ने पढ़ा के, एक भाई हमारे मास्टर जज है, एक भाई हमारा डॉक्टर है, उनकी भाई डॉक्टर। देखिए, जब बच्चे पढ़ के लिख के आगे जाएंगे तो जनरेशन अपने आप चेंज हो जाता है। तो वो खुद उनके लाइफ पार्टनर जो आते हैं वो भी शिक्षित होते हैं। जब बच्चे बड़े होंगे वो भी उसी एजुकेशन में ढल जाते हैं, तो वो अपना कैरियर चुन लेते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी विद्या है जो कोई आपसे छीन नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपने क्षेत्र में क्या बेहतर बनाए हैं अभी तक और आप क्या बनाना चाहेंगे? आयुष्मान कार्ड वगैरह आपने कितने अपने वार्डों में वितरण किया है? आयुष्मान कार्ड की देखिए लिस्ट बहुत अच्छी आई थी हमारे वार्डों में, लेकिन करीब लगभग 5,000 लोगों की थी। उसमें लगभग 50% लोगों ने बनवाया है और बहुत अच्छा, भारत सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है आयुष्मान, क्योंकि हर घर में बीमारी है। लेकिन इसमें है कि एक कमियाँ है कि उसमें सिर्फ ऑपरेशन है। वो आदमी किसी को बीमार हुआ तो इलाज नहीं करा सकता, सिर्फ ऑपरेशन करा सकता है, लेकिन उससे भी बहुत सहयोग मिल रहा है। और हमारे यहाँ उन लोगों ने प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखे थे, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बोले, तो उसके उन्होंने एक खुल भी गया है। इसी वार्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल गया और 1-2-4 दिन में उद्घाटन होने वाला। तो ये उससे कम से कम जो
रोजमर्रा की जो इलाज है, सर्दी जुकाम बुखार और डिलीवरी, महिला डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी, उधर सुविधा इस वार्ड में होने जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास खाका बनाया है आपने, और अभी तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप अपने वार्ड में क्या क्या काम किए हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है, सरकारें जागरूक कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे बताया आपको कि महिलाएं घर में हमारे रहती है, क्योंकि घर से जुड़ी है, घर के फुलकारी के काम घर में जुड़ के पर्दे में रह के अपने घर के काम करती हैं। और हमारे वार्ड की जनता मतलब बहुत समझदार है, ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ घटती भी नहीं है, और जनता जागरूक है, और औरतें ज़्यादातर पर्दे में रहती हैं, घर में रहती हैं, और लेकिन फिर भी जागरूकता के है कि अपने हक को पहचाने, अपने आवाज़ को पहचाने और अपनी बात को खुद राय कर सकते, क्योंकि औरतों की जो अधिकार है, सरकार ने उनको अधिकार ज़्यादा दिए हैं, तो अधिकार का उपयोग करें। तो उसमें हम लोग ज़्यादातर ये रहता है कि महिलाओं को हम अपनी इज्जत दें, उनको सम्मान दें, ताकि उनके साथ सम्मान के साथ ही हम अपने आप को सबाख्तार करें। आपको क्या लगता है कि जब चुनाव आता है तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है सारे वादे धराशायी हो जाते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और बयां होती है, इस बारे में आप क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही किया। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, बनारस के सांसद, बनारस गलियों का शहर है, गलियां बदले जा रही हैं, गलियां चलने लायक नहीं है, सीवर बह रहे हैं, पानी पीने लायक नहीं है, सीवर पानी मिल रही है, विकास का काम अरबों खरबों रुपया, आप पढ़ेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अरबों रुपया दे गए, वो कहाँ जाता है? कागजों में रहता है, शिलान्यासें होती हैं, लेकिन जब आप हमारे यहाँ पर्यटक लाखों की तादाद में आ रहे हैं, गलियों में जाते हैं, फिर वहीं पर मामला टाइट हो जाता है। देखिए, जो इतना अरबों रुपया दिए, सीवर बह रहे हैं, पानी पीने लायक नहीं है, सीवर पानी मिल रही है, विकास का काम अरबों खरबों रुपया, आप पढ़ेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अरबों रुपया दे गए, वो कहाँ जाता है? कागजों में रहता है, शिलान्यासें होती हैं, लेकिन जब आप हमारे यहाँ पर्यटक लाखों की तादाद में आ रहे हैं, गलियों में जाते हैं, फिर वहीं पर मामला टाइट हो जाता है। देखिए, जो इतना अरबों रुपया दिए, अगर हम 100% है, अगर एक वार्डों में 5-5 करोड़ के विकास कार्य को दे दें, तो इतना हजारों करोड़ देने की कोई जरूरत नहीं। रोड आप बनवा देते हैं, अभी G20 होने वाली है, जो खाली जो रोड बने हैं वो रोड चमक रहे हैं। हमें चाहिए कि गलियां, जो बनारस की पहचान है पूरी दुनिया में, कि सबसे पुरानी अगर शहर है, सिटी है, वो तो बनारस है, और बनारस की प्राचीन तो वो क्यूटो कहा गया, लेकिन बनारस काशी को काशी रहने दिया जाए, क्यूटो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो हमारी परंपरा है, यह गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म पारसी सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, दूर दूर से हमारे विश्वनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं। अगर यहाँ बुनकर बहुत क्षेत्र है, बनारसी साड़ी यहाँ का मशहूर है, पान मशहूर है, गलियों में आप गली गली में जाएंगे तो आपको पान की दुकानें मिल जाएगी, लेकिन उस गलियों को दुरुस्त करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मात्र 7 वार्ड तो स्मार्ट सिटी मिली है, 100 वार्ड है, 7 वार्ड से 100, उसी सभी 100 वार्ड को आप स्मार्ट भेदभाव मत करिए। अगर तो किसी वार्ड में मुस्लिम वार्ड है तो हिंदू वार्ड है, अगर हमारे हिंदू थाना है तो मुस्लिम थाना है, एक दूसरे के साथ मिलकर गंगा जमुनी तहजीब का ये परंपरा शहर है बनारस, जो इसकी पहचान पूरी दुनिया में है, लोग इस पहचान को देखने आते हैं। अगर से आप आए हैं, अगर से घर में एक शादी है किसी लड़की की, तो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं बनारसी साड़ी पहनूं, और बनारसी जो साड़ी बनाती है ना, गलियों में बनाते हैं, और गलियों में अगर पर्यटक आ जाएगा तो दोबारा कहेगा कि ये हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में है, तो क्या कहने का रह जाएगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से कहते हैं कि अब माननीय योगी जी भी सैकड़ों बार बनारस आए गए, रोड से आते चले जाते हैं, गली का उनको वास्ता नहीं है, लेकिन गलियों का शहर बनारस है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि गलियों का शहर बनारस है, बनारस की गलियों को पहचान को मत खत्म करिए। जो नीति आती है, सांसद निधि या विधान निधि, विकास निधि, ये प्रधानमंत्री की निधि, या मुख्यमंत्री जी की निधि, तो एक नीति हमारे पार्षदों को भी दीजिए। 74वां संशोधन अधिनियम जो कानून और भी 0 प्रदेशों में लागू है, बनारस उत्तर प्रदेश करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री, भाजपा की वहाँ सरकार है, और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो क्यों नहीं लागू करते यहाँ पे 74वां संशोधन अधिनियम? आपके वार्ड में सर्वे किया गया, सर्वे के अनुसार सभी जनता लगभग हमारे चैनल से जुड़ चुकी है, और ये जानना चाहती है कि इस बार भी वो अगर आपको चुने तो क्यों चुने, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्डवासी से क्या सुनना है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के सम्मानित जनता से अपील करता हूँ। आपने देखा होगा 5 साल का कार्यकाल मिला 2017 से 22 तक,
जिसमें 2 साल कोरोना काल चला गया, और 3 साल में जितनी जो सड़कें खराब थी उन सड़कों को हमने बनवाया। सैकड़ों कच्ची गलियां थी जो हफ्ते बच्चे जाते थे बारिश में फिसल के गिरते थे, उन कच्चियों गलियों को मैंने पक्की कराया। जो गलियों के चौके उबड़ खाबड़ थे उसको हमने सही कराया। पानी की समस्या बहुत है, अभी भी है, लेकिन 2 मिनट ट्यूबवेल, एक वहाँ ट्यूबवेल, एक मिनी ट्यूबवेल लगवाया, एक गलियों में समरसेबल लगवाया। लाइटें गलियां अभी भी हजारों गलियां हमारे वार्ड में है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो कोलकाता से चलेंगे तो वर्णा नदी तक हमारे वार्ड क्षेत्र में काफी बड़ा है, हजारों गलियां हैं। अभी तक हमने 300 लाइट एलईडी नगर निगम से लगाए। नगर निगम का भी बहुत बड़ा हमें सहयोग मिला, और वार्ड में लगातार हमारी मेयर थी, उन्होंने भी सहयोग किया। उनके सहयोग से ही मैं लगातार विकास का कार्य अपने वार्ड में किया। और आपको यकीन दिलाता हूँ, आपने एक बार फिर सेवा का मौका दिया, तो अभी जो काम अभी बाकी है उस काम को हमें पूरा करें, उसका करना है, क्योंकि हमें एक अंदर से सुकून मिलता है कि हमने कुछ कर ही जनता। देखिए, हम लोग ये पार्षद में कोई धंधे के कमाने की नीयत नहीं है, भगवान का दिया, अल्लाह का दिया हुआ रोजगार खुद है। एक भाई को पढ़ा लिखा के जज बनाए, भाई डॉक्टर है, हम अपना मेडिकल स्टोर की दुकान है, 8 से 11 प्रॉब्लम चलाते हैं। अब इसमें मात्र 1500 रुपया आपके चैनल के माध्यम बताया कि हम लोग को मानदेय मिलता था, अब वो भी खत्म हो गया। लेकिन बताइए, उसमें हमारा बस मेन मकसद है कि हमारी जनता की सेवा कर सके, सेवा के भाव से काम कर सके। और अब तक मैं बताएं कि भगवान का दिया धरे में खून है, अल्लाह का दिया खून है। अब तक 33 बार हमने जरूरतमंदों, गरीबों को अपना खून देके सेवा किया है। इस तरह के सेवा का भाव अपने अंदर लेके जनता के बीच गए हैं, जनता के बीच और जाएंगे। उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक वोट से 4000 वोट हमने हमारे जलालपुरा वार्ड के सम्मानित जनता ने दिया, और पूरे उत्तर प्रदेश में पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा वोट से हमें जिताया था। और हम आपसे चैनल से फिर उनसे गुजारिश करते हैं कि जो भी हम खुद अभी उसमें नहीं है, क्योंकि हमें और भी काम करने हैं, जो बाकी दूसरे काम करने हैं, आपके सहयोग से उसको करना है। जी, हमारे साथ हाजी ओंकार अंसारी जी मौजूद थे, जो पार्षद प्रत्याशी और खुद इस वर्तमान पार्षद भी है वार्ड नंबर 63, जो हमसे मुखातिब हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस वार्ड में उन्हें काफी विकास काम किए हैं। 2 साल कोरोना के रहते हुए भी इन्होंने काफी विकास कार्य किए हैं, और इनका ये भी कहना है कि इस बार भी अगर वो पार्षद बनते हैं तो जो भी रुके हुए काम है वो जरूर पूरा करवाएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे महिला की सुरक्षा को लेकर हो। हर हद तक प्रयास करेंगे ताकि वार्ड नंबर 63 को वाराणसी का नंबर 1 वार्ड बनाया जाए। जब हम वार्ड में सर्वे किए थे तो सर्वे के अनुसार सारी जनता हमसे सवाल की थी कि वादे सभी लोग करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ और बयां होती है। लेकिन हमने भी आपसे एक वादा किया था कि हम ऐसे लोगों से आपसे रूबरू करवाएंगे जिससे आपको चुनने में आसानी हो। मैंने इनकी मदद से आप तक पहुंचाई, फैसला आपके हाथ, आपके साथ, आप इनको चुनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राय शर्मा के साथ मैं कनका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।